तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बाकेलाल देवलोक का दूसरा और अंतिम भाग। और फिर नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। क्या बात है बालिके इंद्रजा, चित्त उदास दिखाई पड़ रहा है। देवर्षि देवर्षि इंद्रजा पृथ्वी की सैर करना चाहती है, किंतु इसके लिए पिताश्री का सख्त आदेश है कि नारायण नारायण। अगर हम तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण कर दे बालिके इंद्रजा। क्या सच देवर्षि नारद? अगर ऐसा हो गया तो मैं आपकी ये कृपा सदा याद रखूंगी। तब फिर तुम शीघ्र ही दोनों एक दूसरे से वस्त्र बदल लो। नारायण नारायण। जो आज्ञा मुनिवर। उर्वशी ने पहन लिए इंद्रजा के वस्त्र और इंद्रजा ने पहन लिए उर्वशी के वस्त्र। कल प्रातः तक तुम्हें इन्हीं वस्त्रों में इंद्रजा के कक्ष में ही रहना है सुंदरी उर्वशी। ओह, मैं समझ गई मुनिवर। बाके बाके ले चला इंद्रजा को। किंतु मुनिवर, कल प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही आप इंद्रजा को यहाँ ले आए, अन्यथा मैं संकट में पड़ जाऊंगी। चिंता मत करो सुंदरी उर्वशी। नारायण नारायण। क्या ये रास्ता पृथ्वीलोक को जाता है देवर्षि नारद? इंद्रजा को बंदी बनाने के लिए यह स्थान अति उत्तम लगा है मुझे। अभी तुम खुद देख लेना इंद्रजा। जैसे ही दोनों ने देवलोक की उस गुफा के भीतर प्रवेश किया, यह मूर्छन औषधि तुम्हें पल में मूर्छित कर देगी। अब आएगा असली मजा। ये किया मैंने चट्टान से गुफा का मुंह बंद। अंगुली से नारद मुद्रिका उतरते ही बाके अपने स्वरूप में लौट आया और ये उछाली अब मैंने वायु में नारद मुद्रिका। उधर देवलोक के बाहर खड़े नारद मुनि। ओह, बाकेलाल ने वायदे के अनुसार नारद मुद्रिका मुझे लौटा दी है। अब जरा देवलोक की सुध ली जाए। उधर रात्रि के अंधकार का लाभ उठाता हाहाकारी हा 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 हा। यही है वो झरोका जहां से ले जाऊंगा मैं इंद्रजा को। सोई है, हा हा हा। अब असुरलोक में ही जागेगी। ये है मूर्छन औषधि। हे हे हे। चल, अब तुझे असुरलोक की सैर कराएगा यह हाहाकारी। हा 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 हा। असुरराज हाहाकारी की मुट्ठी में बंद है। जब अब इंद्र के प्राण। इस देव मुकुट ने तो कमाल ही कर दिया। असुरराज हाहाकारी। सॉरी, देव मुकुट। ओह, कहीं ये वही देव मुकुट तो नहीं जिसे मैंने फेंक दिया था? इसका मतलब ये देव मुकुट असुरराज हाहाकारी के हाथ लग गया है। मुझे ये मुकुट किसी भी तरह हासिल करना होगा और मुकुट हासिल करने के लिए मुझे करना होगा इसका पीछा। अगली सुबह देवलोक में हंगामा मच गया। इंद्रजा अपने कक्ष से गायब है। क्या इंद्रजा गायब है? और इंद्रजा की मुंह लगी सखी उर्वशी का भी कुछ पता नहीं है। देवराज इंद्र ये समाचार सुनकर सख्ते में आ गए। क्या मेरी पुत्री इंद्रजा और उर्वशी देवलोक से गायब है? मेरा प्यारा बाकीलाल, तू छिपा है कहाँ? देवराज इंद्र गजब हो गया। देवलोक द्वार पर तैनात दोनों देवदूत घायल व मूर्छित पड़े मिले हैं। अश्विनी कुमार उन्हें होश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ओह, कहीं ये कार असुरों का तो नहीं? थोड़ा सोमरस और डालो सुरा सुंदरी। तभी गूंज उठे स्वर नारायण नारायण के। देवर्षि नारद, अरे ये चोटी वाला कौन है? देवराज इंद्र, देवलोक में खलबली सी मची लग रही है। सब कुशल मंगल तो है ना? इंद्र ने दुखी मन से नारद को सब कुछ कह सुनाया। नारायण नारायण। इसका मतलब बांकीलाल का देव मुकुट अवश्य असुरों के हाथ लग गया है। और बांकीलाल, ये चुटियाधारी मेरे प्यारे बांकीलाल के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ओह, चढ़ गई है इसे बहुत ज्यादा। उफ, ये आपके बांकीलाल नहीं बल्कि देवर्षि नारद है। देव विक्रम सिंह, देवमुनि नारद। ओह, सुरा सुंदरी और डालो सोमरस, हम और पिएंगे। मुझको देवताओं माफ करना, मैं नशे में हूँ। तब नारद मुनि ने बाकीलाल की देवलोक प्रवेश की कथा कह सुनाई। ओह, किंतु फिर बाकीलाल कहाँ है? नारायण नारायण। तब देवराज इंद्र ने देवदूतों को दिया बाकीलाल को ढूंढने का आदेश। और तभी, ये तो असुरों का शस्त्र है देवराज। सर। इंद्र ने शस्त्र के पीछे बंधा पत्र खोल कर पढ़ा। देवराज इंद्र, तुम्हारी पुत्री इंद्रजा मेरे कब्जे में है। उसे जीवित देखना चाहते हो तो कल संध्या के समय असुर लोग धुतुम कर प्रतिमा के निकट पहुंच जाओ। असुरराज हाहाकारी। नारायण नारायण। इंद्र ने तब के बुलाई एक आपातकालीन सभा। सबसे पहले वन देव, यह एक बहुत विकट समस्या है देवराज। इंद्रजा जब तक उन दुष्टों के चंगुल में फंसी है, हम कुछ भी कर पाने में विवश हैं। अगर मेरा बाकेलाल यहाँ होता तो असुरों की क्या मजाल थी कि हमारी बेटी इंद्रजा की ओर निगाहें टेढ़ी भी करके देखता। अब तो एक ही उपाय है, हम सब असुरलोक चलें। असुरलोक से कुछ दूर रहकर घेराव डाल दें। देवराज स्वयं असुरलोक में दुदुमकर प्रतिमा के निकट जाएं, फिर मौका पाकर हम भी असुरों पर आक्रमण करके इंद्रजा को छुड़ा लाएं। यही उचित होगा देवराज। और फिर चल पड़े सभी देवता असुरलोक की ओर। असुरराज हाहाकारी, अब मरेगा तू भी।
न जाने मेरा बाकेलाल देवलोक के बाहर कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। उधर असुरलोक की एक गुफा में हा 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 इंद्रजा यहीं कैद रहेगी। तुम दोनों इसका ध्यान रखना, भागने ना पाए। जो आ गया असुरराज। असुरराज हाहाकारी के जाते ही वह मुकुट भी गुफा में ही कहीं होना चाहिए। बाकेलाल पहुंचा गुफा की छत पर। यह चट्टान इन दोनों का मलीदा बना देगी। गड़ गड़। ये स्वर कैसा था? आए मरा। अगर वह मुकुट मुझे मिल गया तो देवलोक में कहीं भी आने जाने की आजादी होगी मुझे। मिल गया, ये रहा मुकुट। तो बाकेलाल ने मुकुट धारण किया और पर यह तो शायद उर्वशी है। इसे असुरराज क्यों उठा लाया है? इसे भी साथ ले चलता हूँ। जब ये सबको बताएगी कि इसने नारद के साथ इंद्रजा को भेजा था तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा और मेरी बला टलेगी। देवर्षि नारद के सिर। आह, मैं कहाँ हूँ? इधर उधर बांके उधर इंद्र अकेले ही आ पहुंचे तो तुम कर प्रतिमा के निकट। आओ इंद्र, हा हा हा, आज मैंने तुम्हें यहाँ आने पर विवश कर ही दिया। दुष्ट हाहाकारी, कहाँ है मेरी पुत्री? तेरी मृत्यु से पूर्व तुझे एक बार तेरी बेटी के दर्शन अवश्य कराऊंगा मैं इंद्र। असुर खुंबी, जाओ इंद्रजा को ले आओ। जो आज्ञा असुरराज। लेकिन थोड़ी देर में असुर खुंबी घबराया सा लौटा। गजब हो गया असुरराज, इंद्रजा कैसे निकल भागी है? क्या? मेरी पुत्री कैसे निकल भागी? वाह! उधर देवताओं की सेना इंद्र के संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी कि तभी बाकेलाल, ये तो मेरा बाकेलाल ही है। इसके साथ तो उर्वशी है। देवताओं की भीड़, नारद मुनि भी हैं साथ। चक्कर क्या है? बेटा बाके, लगता है तेरी पोल खुल चुकी है और ये सब देवता तुझे ही ढूंढ रहे हैं। अवश्य नारद मुनि ने सारा रहस्य खोल डाला है और ये उस गुफा तक पहुंच गए हैं जहां मैंने उफ। बाकेलाल अभी वहां से फरार होने की सोच ही रहा था कि बाकेलाल, ओह देव मुकुट, मैं जानता था बाकेलाल कि तुम एक दिन देव मुकुट अवश्य ढूंढ लोगे। तभी सब देवता भी निकट आ गए। उर्वशी, इंद्रजा कहाँ है? इंद्रजा को तो स्वयं नारद मुनि पृथ्वी लोक भ्रमण के लिए ले गए थे। मैं मर गए। जबकि नारद को समझते देर न लगी। ओह, इसका मतलब बाकेलाल ही इंद्रजा को कहीं ले गया है। बाकेलाल, इंद्रजा कहाँ है? वो अब झूठ बोला तो सीधा नरक जाना पड़ेगा। देवर्षि नारद, इंद्रजा देवलोक में ही सुरक्षित है। इतना सुनते ही इसका मतलब इंद्रजा के धोखे में हाहाकारी उर्वशी को उठा ले गया था और अब उस उर्वशी को भी बांकेलाल कैसे निकाल लाया है? हमें तुरंत देवराज इंद्र की मदद के लिए चलना चाहिए। असुर लोक को चारों ओर से घेर कर आक्रमण कर दिया देवताओं ने। मारो मारो! उधर इंद्र के हाथों से नहीं बचेगा तू हाहाकारी। सब गड़बड़ हो गई। इसी पल देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो! असुर राज हाहाकारी और इंद्र का शस्त्र आपस में टकरा गए। ताक! छिड़ गया भयानक संग्राम। किंतु शीघ्र ही इंद्र का वज्र तेरी मौत बनेगा दुष्ट हाहाकारी, और गूंज उठी हाहाकारी की चीख। आई! देवता हर्षोल्लास से चीख पड़े, विजय! फिर से नारद ने कह सुनाई सारी कथा इंद्र को। इंद्रजा को गुफा की कैद से स्वतंत्र करना पड़ा बाकेलाल को। अगर मुझे पता होता कि हाहाकारी इंद्रजा का अपहरण करने वाला है तो मैं भला क्यों यह कार्य करता? मेरी पुत्री, पिताश्री। तब विक्रम सिंह ने पूछा, किंतु बाकेलाल, तुम्हें हाहाकारी की योजना का पता कैसे लगा? और हमेशा की तरह यह सब भगवान शंकर की कृपा से संभव हुआ महाराज। अगर वे मेरे सपने में आकर मुझे हाहाकारी की योजना के विषय में ना बताते तो डूब गई फिर लुटिया मेरी। फिर मेरा प्यारा बाकेलाल, मैं कहता ना था देवराज इंद्र कि जहां बाकेलाल वहां किसी दुष्ट की दाल नहीं गल सकती। ठीक तभी दोनों हो गए गायब। अरे, ये दोनों कहां गायब हो गए? नहीं, वह तो हम अभी नहीं बताएंगे। अगले सेट का इंतजार करें। अगले सेट का इंतजार तो आपको करना ही होगा पाठकों। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल की अगली कॉमिक्स बाकेलाल सर्पलोक में। तब तक के लिए धन्यवाद।